नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए राजेंद्र परदेशी द्वारा लिखित दहेज प्रथा पर आधारित कहानी बेटे की खुशी। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। शकुंतला की शादी में दशरथ मिसिर को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। वह सब कुछ भूल गए थे। याद रह गए थे तो सिर्फ 20,000 रुपए जो उन्होंने दहेज में दिए थे। वे इस आशा में थे कि पोते की शादी में दहेज लेंगे ही, शादी भी धूमधाम से करेंगे। एक ही तो पोता है। रामपुर से हरिभजन तिवारी अपनी लड़की की शादी के लिए जब उनसे मिलने आए तो बात करने को कौन कहे, दशरथ मिसिर ने शादी की चर्चा करने से इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि हरिभजन तिवारी की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, शादी में खर्च ही क्या करेंगे। लेकिन उनका सोचा हुआ सब उल्टा हो गया। उन्होंने सुना कि उनके बेटे कैलाश ने हरिभजन तिवारी के यहाँ प्रकाश की शादी तक कर डाली, वह भी बिना दहेज के। उनको कैलाश पर बहुत क्रोध आया। उसने तो सारा सपना ही बर्बाद कर दिया था। दशरथ मिसिर का कहना था कि जो जितना ज़्यादा दहेज पाता है वह उतना ही बड़ा आदमी होता है। कैलाश के फैसले से उनकी योजना धरी की धरी रह गई। उन्होंने पत्नी को आवाज़ दी, कैलाश की माँ, ओ कैलाश की माँ, क्या है जो इतनी जोर से बोल रहे हो? कैलाश का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दशरथ मिसिर की पत्नी रमा देवी यह जानती थीं कि मिसिर यह सब क्यों कह रहे हैं, फिर भी अनजान बनते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? उसने रामपुर के तिवारी हरभजन के यहाँ प्रकाश की शादी तय कर ली। क्रोध के कारण दशरथ मिसिर के मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे, वह भी बिना दहेज के। रमा देवी जानती थीं कि कैलाश ने जो निर्णय ले लिया है उसमें वह कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। उससे कुछ कहना बेकार है। अच्छा होगा अपने पति को ही समझाया जाए, जिससे परिवार में टकराव की स्थिति पैदा न हो। वे बोली, उसका लड़का है, वह जहाँ चाहे उसकी शादी करे। आप क्यों इन सब मामलों में पड़ते हैं? आपको तो अब भगवान का भजन करना चाहिए। वह घर में आग लगाए और मैं चुपचाप देखता रहूं? मिसिर ने अपनी खीझ उतारी। आग कौन लगा रहा है जो आप इतने परेशान हैं? पत्नी के विचारों का उनके विचारों से मेल नहीं हुआ। दशरथ मिसिर बोले, यह आग लगाना नहीं तो और क्या है? मानपुर के गया तिवारी 15,000 नगद दे रहे थे, नाच बाजे का अलग से, लेकिन कहा कि 20,000 नगद से एक पैसा कम नहीं लेंगे। पिता और पुत्र के विचारों में काफ़ी विरोधाभास था। रमा देवी इसका अनुभव कर रही थीं। समस्या का समाधान कहीं दिख नहीं रहा था। पति को झुझलाकर बोली, आप पोते की शादी तय कर रहे थे कि उसे जानवरों की तरह बेच रहे थे? मिसिर को गुस्सा आया। वे बोले, तुम्हारा भी दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्यों ऐसी बातें जो कर रही हो? रमा देवी को दहेज से कुछ लेना देना नहीं था। वह तो मात्र यही चाहती थी कि परिवार में कलह न हो। कैलाश के बेटे की शादी में वे दहेज लेने के पक्ष में नहीं थीं, परंतु दशरथ मिसिर बिना दहेज की शादी की बात सोच भी नहीं सकते थे। रमा देवी को खींच आना स्वाभाविक था। पति पर अधिकार जताते हुए बोली, अभी उस दिन दूसरों को क्यों कोस रहे थे? जहाँ भी जाओ लोग दहेज के बिना बात नहीं करते, तो किसी भिखमंगे के यहाँ शादी कर लूँ? इतनी अच्छी लड़की दे रहे हैं, और क्या दें? यह तो सभी करते हैं। दहेज नहीं लेंगे तो शादी में खर्चा वर्चा कहाँ से होगा? नाच बाजा धूमधाम करनी होती है, वह सब कैसे होगा? रमा देवी ने अनुभव किया कि दशरथ मिसिर अपने सामने किसी की न सुनेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ से हट लिया जाए। यही सोचकर काम का बहाना बनाकर वे चली गईं। माँ और पिता के बीच चल रही वार्ता कैलाश ने सुन ली थी। वह बगल के कमरे में लेटा था। माँ को जाते हुए देखकर वह कमरे से बाहर आया और पिता से बोला, शादी के अवसर पर अनावश्यक खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अचानक कैलाश को सामने पाकर दशरथ मिसिर बोले, कल तुम यह भी कहोगे कि गहने न बनवाए जाएं? यह तो मैंने निश्चय कर लिया है। वैसे आजकल गहने पहनता ही कौन है? कैलाश की बातों से दशरथ मिसिर को उसकी नादानी की झलक मिल रही थी। बोले, गांव के लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में तुमने कभी सोचा है? कैलाश बोला, दूसरों को दिखाने के लिए अपनों को उजाड़ दिया जाए, यह कहाँ की बुद्धिमानी है? अपना कौन, लड़की वाले और कौन? हमने क्या सबका जिम्मा ले रखा है? कैलाश का दिमाग कुछ गर्म हो गया। आवेश में बोला, वह दिन आप क्यों भूल गए जब शकुंतला की शादी के लिए आपको किस किस का मुंह देखना पड़ा था, कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ा था? इससे क्या, हमारी लड़की थी, हमें तो यह करना ही था। मिसिर झुझलाकर बोले, किसने मेरे साथ रियायत की थी? और तो और पुराने रिश्तेदारों ने भी ठीक से बात नहीं की थी।
अगर बाप दादा की ज़मीन न होती तो पता नहीं क्या होता। कैलाश बोला, किसी के पास साधन न हो तो वह अपनी लड़की को जीवन भर कुंवारी रखे। पुत्र के तर्क मिसिर के मन को छू नहीं पा रहे थे। परंपराओं से चली आ रही मान्यता को कैलाश के द्वारा ध्वंस करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उधर कैलाश भी अपने निर्णय से टस से मस होने को तैयार न था। ऐसी स्थिति में टकराव स्वाभाविक था। कैलाश बोला, कितने लोग तो इसी कारण कोई सही निर्णय नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। दशरथ मिसिर अनुभवी थे। उन्होंने कैलाश की बातों से अनुमान लगा लिया कि वह अपनी बात से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ऐसी स्थिति में अच्छा यही है कि बेटे की खुशी के लिए अपने मन को ही समय के अनुरूप ढाल दिया जाए। यही सोचकर बोले, कैलाश, बेटे की शादी है, जैसा तू चाहे कर। हमने भी बेटे की शादी अपने मन से की थी। उनके चेहरे पर तनाव नहीं, सहज मुस्कान थी। कैलाश को विश्वास नहीं था कि बापू उसके पक्ष में इतनी आसानी से अपना निर्णय दे देंगे। वह खुश था, बेहद खुश था। तो ये थी दहेज प्रथा पर आधारित राजेंद्र परदेशी की लिखी कहानी बेटे की खुशी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।